everyone. Now in the previous video we have discussed about solubility product. Now the next is its importance. How solubility product is important to us, ये हमें कैसे help करता है. The first importance of it is it help us to calculate the solubility कि किसी चीज़ की कितनी solubility है. हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि अगर हमें solubility गिवन है तो हम solubility product निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें solubility product पता है तो वहाँ से हम solubility भी निकाल सकते हैं. कैसे? Solubility product of AgCl is 3.3 into 10 to power minus 13. What solubility product is? It is KSP. KSP is 3.3 into 10 to power minus 13. What we have to find? Calculate its solubility. Now writing the balanced chemical equation for it. AgBr solid in equilibrium with Ag positive aqueous into plus Br negative aqueous. Now KSP is equal to concentration of Ag positive into concentration of Br negative. We have to find the solubility. इसका मतलब हमें यही concentration find करनी है. अब जब ये रिएक्शन हो रहा है इसकी डिसोसिएशन से, सपोज इट्स सॉल्युबिलिटी, जब ये घुलेगा तो इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी S, मतलब इसकी कंसंट्रेशन घुलने पर अगर S होगी तो इसकी भी कंसंट्रेशन घुलने पर S होगी. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशंस S into S is equal to KSP is given to us, that is 3.3 into 10 to power minus 13. Here S square is equal to 3.3 into 10 to power minus 13. Taking the square root of this 3.3 into 10 to power minus 13 is equal to S, we will get 5.74 into 10 to power minus 7 molar, means this will be the concentration on solubilization of AgBr. So in this way we can find the solubility of a substance if we know the solubility product. This is one of its importance. Coming to the next importance, it will help us to predict whether precipitation will occur or not. What precipitation is? Precipitate क्या होते हैं? It is the insoluble substance which is formed during the reaction. Reaction में ही अगर कोई insoluble substance बन जाए product side में, तब हम उस reaction को क्या कहते हैं? Precipitation reaction, and that insoluble substance which is formed is known as precipitate. If this is the case, then how KSP will help us to predict that whether the precipitation will occur in the reaction or not. इसके लिए हम क्या निकालते हैं? आयनिक प्रोडक्ट. जैसे हमें यहाँ आयन्स मिले, इन आयन्स की क्या क्या कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन का हम प्रोडक्ट निकालते हैं. अगर वो प्रोडक्ट KSP से जो हमें गिवन होगा, अगर KSP से ज्यादा आएगी तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, अगर ना आए तो नहीं होगी. हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस? टेकिंग एन एग्जांपल, solubility product of AgCl is this. Solubility product means KSP हमें गिवन है AgCl का कि वो इतना होता है. अब ये कहा गया कि अगर 50 ml 0.01 मोलर NaCl और 0.01 मोलर AgCl को मिक्स कर दिया तो मिक्सिंग से बताओ प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं. वी हैव टू प्रिडिक्ट वेदर द प्रेसिपिटेशन अकर और नॉट. हमने मिक्स क्या किया? NaCl और AgNO3. ऑब्वियसली रिएक्शन क्या होगा? AgNO3 और NaCl मिलेंगे तो AgCl प्लस NaNO3 बना देगा. अब AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, अब वो हम चेक करेंगे कि हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, मिक्सिंग से वेदर द प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट. जब हमने 50 ml NaCl और 50 ml AgNO3 को मिक्स किया, ये 50 ml ऑफ 0.01 मोलर and 0.01 मोलर AgNO3 आर मिक्स, मतलब 50 ml इसका और 50 ml इसका, ये दोनों हमने मिक्स कर दिए तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या बन गया? 100 ml. अब क्योंकि हमने क्या किया, इसका 0.01 मोलर NaCl का 50 ml लिया और जब दोनों को मिक्स किया तो सोल्यूशन कितना वॉल्यूम का, सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या बन गया? 100 ml. तो अब हम ये चेक करेंगे कि 50 ml 0.01 मोलर के 50 ml सॉल्यूशन से हमने 100 ml सॉल्यूशन बनाया. अब नए सॉल्यूशन में इसकी मोलैरिटी क्या होगी? टू कैलकुलेट इट द न्यू मोलैरिटी विल बी 0.01
क्योंकि पहले जो कंसंट्रेशन थी वो मोल्स पर लीटर, इसका हमने 50 ml लिया था। अब इस 50 और इस 50 को मिला दिया तो टोटल 100 ml में इसकी नई मोलैरिटी क्या बन गई, दैट इज 0.05 मोल। सिमिलरली AgNO3, क्योंकि इसका भी 50 ml लीटर हमने ऐड किया था, तो नए अब टोटल 100 ml में नई मोलैरिटी क्या होगी, इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट एंड द न्यू मोलैरिटी इन 100 ml solution of AgNO3 will be 0.05 मोल। अब हमने ये देखना है कि AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं। इसका मतलब हमें Ag पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन चाहिए, इसमें से एक Cl नेगेटिव की और इसमें से Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। अब Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, NaCl, क्योंकि टोटली आयनाइज, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो जितनी कंसंट्रेशन NaCl की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव की होगी। सो द ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इटसेल्फ। तो इसकी भी कंसंट्रेशन 0.05 मोलर ही होगी। सिमिलरली फॉर AgNO3, ये भी कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, इसलिए जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी ही कंसंट्रेशन सिल्वर आयंस की होगी एंड दैट विल बी 0.05 मोलर अगेन। नाउ आयनिक प्रोडक्ट, इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशंस का आयनिक प्रोडक्ट क्या कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 2.5 into 10⁻⁻5। Now we will compare this ionic product with the solubility product which was already given to us in the question. Solubility product is 1.5 into 10⁻10 and ionic product is 2.5 into 10⁻5. Now because the ionic product is greater than solubility product, hence precipitation occur। तो जब ये दोनों mix होंगे AgCl बन जाएगा, then precipitate will get formed. In this way we can find that if the ionic product is greater than KSP then precipitation occur। अगर ionic product KSP से कम होगा तो precipitate नहीं बनेगी। So these are the two applications or importances of solubility product कि हमें KSP की क्या importance है। अगर KSP पता हो तो हम उससे solubility निकाल सकते हैं, और अगर KSP पता हो तो ionic product के साथ कंपेयर करके हम ये निकाल सकते हैं कि जो रिएक्शन होगा उसमें precipitation होगा या नहीं। Now the other way in which the question can come from this topic is solubility product of KOH thrice is given to us. Solubility product means KSP is given to us. What is the minimum concentration of hydroxide ions required to precipitate FeOH3 from 0.001 molar FeCl3? मतलब हमारे पास 0.001 मोलर FeCl3 सॉल्यूशन है, हम उसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयंस किसी एक्सटर्नल सोर्स से डालें कि FeCl3 FeOH थ्राइस में बदल जाए और उसके प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाए। अब प्रेसिपिटेट्स बनने के लिए हम क्या कहते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होगा तो वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या रिक्वायर्ड है, KSP हमें गिवन है, FeOH3 के लिए अगर हम KSP का एक्सप्रेशन लिखें तो दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस की पावर 3। अब हमें क्या चाहिए, Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो उतनी ही होगी जितना हमने सॉल्यूशन लिया है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, तो जितनी कंसंट्रेशन FeCl3 की उतनी कंसंट्रेशन Fe3 पॉजिटिव की होगी, विच विल बी इक्वल टू 1 into 10⁻³ मोल्स पर लीटर। अब हमने OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन देखनी कि कितनी कंसंट्रेशन होगी ताकि इनका आयनिक प्रोडक्ट एटलीस्ट KSP की इक्वल आए, जिस पर प्रेसिपिटेशन होनी शुरू हो जाए। सो KSP we know, concentration of Fe3 positive we know, from there we can calculate concentration of OH negative। हमने वैल्यू पुट की 1 into 10⁻36 by 10⁻3। on solving it concentration of OH negative whole thrice is equal to 10⁻33। taking its cube root it will come out to be 10⁻11 molar, means this much concentration of OH negative ions is required for the precipitation to start। So this is also the way कि यहाँ तो हमें दिया हुआ था, हमने दो सॉल्यूशंस दिए थे, दोनों की कंसंट्रेशंस में से हमने आयंस की कंसंट्रेशन निकाली
उसका आयनिक प्रोडक्ट निकाला और उससे हमने KSP से कंपेयर किया। अगर KSP से ज़्यादा आ गया तो वो प्रेसिपिटेट करेगा, अगर नहीं आया तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ हमसे ये पूछा गया था कि हमें दूसरी चीज़ चाहिए कितनी, यहाँ हमें दोनों गिवन थी, यहाँ एक गिवन थी और दूसरे की कंसंट्रेशन पूछी गई थी कि हाउ मच इज दैट रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन टू अकर, की प्रेसिपिटेशन हो ही जाए, हमें उसके लिए कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। So in this way we can calculate the concentration, how much is required, and by comparing it with KSP of FeOH3 we can tell that whether the precipitation, how much concentration is required for the precipitation of the compound. Thank you.